हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जून लॉन्ग चैलेंज के क्वेश्चन डिलीशियस केक के बारे में। इस क्वेश्चन में हम लोग को केक दिया हुआ है एक, और उसके डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं। बहुत सारे लेयर है, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3। जैसा कि मैंने एक एग्जांपल बनाया है, आप देख सकते हैं। अच्छा नहीं है लेकिन समझ लो इसी से। डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं। और हम लोग को एक कैंडल दिया हुआ है, उसके पॉइंट दिए हुए हैं कैंडल के, कि कैंडल क्वेरी में कि कैंडल इस पॉइंट पे है तो उसकी डिलीशियसनेस की वैल्यू कितनी होगी। कैंडल लेयर 2 के किसी पॉइंट में है तो उसकी डिलीशियसनेस की वैल्यू कितनी होगी। कैंडल लेयर 3 के वैल्यू में है कैंडल का पॉइंट, तो उसकी डिलीशियसनेस की वैल्यू कितनी होगी। डिलीशियसनेस ये लोग ने कैसे मेजर किया है, पहले तो अगर कैंडल ये सिर्फ लेयर 1 में है, लेयर 2 और लेयर 3 में नहीं है, मतलब सिर्फ एक ही लेयर में है, तो कैंडल का डिलीशियसनेस की वैल्यू 1 है। अगर कैंडल का पॉइंट जो हम लोग को दिया है क्वेरी में वो लेयर 2 में लाई करता है, तो कैंडल का डिलीशियसनेस का वैल्यू 2 है, क्योंकि कैंडल लेयर 1 में भी लाई कर रहा है और कैंडल लेयर 2 में भी लाई कर रहा है, तो उसका डिलीशियसनेस का वैल्यू 2 है। अगर कैंडल लेयर 3 में लाई करता है तो मतलब उसका डिलीशियसनेस का वैल्यू 3 है, क्योंकि वो लेयर 1 में भी लाई कर रहा है, लेयर 2 में भी लाई कर रहा है और लेयर 3 में भी लाई कर रहा है। इस क्वेश्चन में हम लोग को इनपुट में बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं। हम लोग को वो सारे पॉइंट के मदद से उसका एक सारे आउटर मोस्ट पॉइंट को पकड़ के हम लोग को एक पॉलीगन बनाना है। उसके बाद उसके अंदर जितने पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स को पकड़ के वापस से एक दूसरा पॉलीगन बनाना है। उसके अंदर फिर जितने पॉइंट्स बच गए वापस से वो पॉइंट्स को पकड़ के वापस से एक पॉलीगन बनाना है। ऐसे ये सारे जो डिफरेंट पॉलीगन्स बन रहे हैं, एक के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा, ये सारे केक के डिफरेंट लेयर्स हैं। तो हम लोग को ये सारे लेयर बनाने हैं, और ये मतलब जो पॉइंट इनपुट मिलेगा उस पॉइंट के सारे आउटर मोस्ट पॉइंट को एक वेक्टर में स्टोर करके, तो हम लोग को पता चल जाएगा ये हमारा लेयर 1 का हो गया, और दूसरे वेक्टर में स्टोर करके कि ये हमारा लेयर 2 हो गया। जो पॉइंट्स उसके बाद जो आउटर मोस्ट पॉइंट बचेंगे, उसके बाद उसके अंदर जो आउटर मोस्ट पॉइंट बचेंगे उससे हम लेयर 3 बना लेंगे कि ये लेयर 3 हो गया। ये प्रोसेस हम लोग को तब तक करते जाना है जब तक कि हम लोग का 3 पॉइंट से कम नहीं बच जाता, क्योंकि 3 पॉइंट्स का सबसे छोटा पॉलीगन बनता है जो कि है ट्रायंगल। उससे कम 2 पॉइंट का कोई पॉलीगन नहीं बनता, तो तब तक हम लोग को ये बनाते जाना है। तो हमारे केक में जितने पॉलीगन बनेंगे हमारे केक का उतना लेयर होगा। ये हमारे स्टार्टिंग के इनपुट पॉइंट्स के लिए हो गया। तो हम लोग को उसके बाद क्वेरीज में कैंडल के पॉइंट दिए हुए हैं, वो कैंडल के पॉइंट के हिसाब से हम लोग को फिर हर क्वेरी के लिए बताना है कि केक का डिलीशियसनेस का वैल्यू कितना होगा कैंडल के उस पॉइंट के लिए। तो हम लोग को इस क्वेश्चन में करना यह है कि जो पॉइंट्स हम लोग को मिले हैं वो सारे आउटर मोस्ट पॉइंट को पकड़ के हम लोग को एक पॉलीगन बनाना है। उसके बाद उसके अंदर वाले पॉइंट को पकड़ के पॉलीगन बनाना है, और वो सारे जो पहला पॉलीगन बनेगा वो पहले पॉलीगन का जो जो पॉइंट को मिला के बनेगा उस वो सारे पॉइंट को स्टोर करना है। फिर दूसरा उसके अंदर का जो पॉलीगन जो पॉइंट को यूज़ करके उसको एक डिफरेंट जगह पे स्टोर करना है, और ये सारे पॉलीगन का पहले ही स्टोर करके रख लेना है। जब हम लोग को क्वेरी मिलेगा तो क्वेरी से हम लोग को हर पॉलीगन के लिए सर्च करना है कि वो उसके अंदर लाई करता है या उस पॉलीगन के बाहर लाई करता है। तो अगर उस पॉलीगन के अंदर लाई करता है तो डिलीशियसनेस की वैल्यू प्लस प्लस कर देना है, और अगर बाहर लाई करना है तो हम लोग को सीधा लूप ब्रेक करना है और हम लोग को सीधा जो डिलीशियसनेस की हम लोग की वैल्यू रहेगी वो प्रिंट करवा देना है। तो अब चलिए हम इसका कोड देख लेते हैं। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि ये हम लोग का प्रोग्राम है पूरा का पूरा। इस पूरे प्रोग्राम में एक एल्गोरिदम यूज़ हुआ है जिसका नाम है कॉन्वेक्स हल एल्गोरिदम। तो ये कॉन्वेक्स हल एल्गोरिदम करता क्या है, तो ये कॉन्वेक्स हल एल्गोरिदम बेसिकली पॉइंट्स इनपुट लेता है, और वो सारे पॉइंट इनपुट लेने के बाद उसमें से हम लोग को आउटर मोस्ट पॉइंट जिससे आउटर मोस्ट पॉलीगन बनेगा वो पॉइंट्स रिटर्न करता है, ये वाला पॉलीगन। अब देख लेते हैं हम लोग ने इस एल्गोरिदम को इम्प्लीमेंट कैसे किया है। इस पे हम लोग ने पहले तो एक 2D वेक्टर ऑफ पॉइंट्स बनाया है, जिसका नाम हम लोग ने रखा है ओरिजिनल, ताकि हम लोग इसका हर पॉलीगन स्टोर कर पाए, हर पॉलीगन के पॉइंट्स। उसके बाद हम लोग ने ये सॉल्व वाला देखिए, इधर हम लोग ने इसको इम्प्लीमेंट किया है। हम लोग ने टी टेस्ट केस के लिए इनपुट लिया है,
और हम लोग उसको टेस्ट केसेस किए हैं। उसके बाद हम लोग ने ये टोटल पॉइंट्स लिए हैं जिसमें हम लोग ने सारे पॉइंट इनपुट लिए हैं जो हम लोग को पॉइंट्स मिल रहे हैं उधर से। फिर हम लोग ने ये टोटल पॉइंट्स वाला जो हम लोग ने इनपुट लिया उसका एक कॉपी बना लिया उस वेक्टर का। अब ये कॉपी पे हम लोग कर रहे हैं जब तक कि ये कॉपी वाले में का साइज जो है 2 से बड़ा है तब तक हम लोग कॉन्वेक्स हल एल्गोरिदम में कॉपी पास करते जा रहे हैं। अब ये कॉन्वेक्स हल एल्गोरिदम में हम लोग कॉपी दे रहे हैं, वो कॉपी में से हम लोग को पॉइंट रिटर्न कर रहा है। जो पॉइंट वो हम लोग को रिटर्न कर रहा है वो हम लोग ये वाला जो हम लोग का वेक्टर है ओरिजिनल नाम का, इस वेक्टर में हम लोग स्टोर करते जा रहे हैं। पहला पॉलीगन हम लोग ये वेक्टर के पहले पोजीशन पे स्टोर कर लिए, और तो फिर वो पहले पोजीशन पे हम लोग के पास एक वेक्टर ऑफ पॉइंट्स है जिसमें जो सबसे आउटर मोस्ट पॉलीगन है। फिर उसके सेकंड पोजीशन पे हम लोग को सेकंड लेयर जो सेकंड पॉलीगन है वो स्टोर किया है, उसके पॉइंट स्टोर किए। थर्ड पे ऐसे, और ऐसे ही हम लोग कर करके पूरे वेक्टर में हम लोग ने स्टोर किया है जब तक कि साइज हम लोग का 2 से कम नहीं हो जाता। तब तक हम लोग वो कॉन्वेक्स एल्गोरिथम को कॉल करते गए और उसमें वो कॉपी पास करते गए। एक बार वो हो गया तो उसके बाद हम लोग ने क्वेरी इनपुट लिए, और वो क्वेरी इनपुट हम लोग ने पॉइंट पी में स्टोर किया है, p.x और p.y में। पॉइंट एक अपना ही क्लास है C++ में, आप उसके बारे में भी पढ़ सकते हो ऑनलाइन। उसके बाद हम लोग ने वो ओरिजिनल में एक रेंज बेस्ड लूप चलाया है जिसमें हम लोग ने ईच डाला है। तो ये ईच हम लोग का वो जो हम लोग का ओरिजिनल जो वेक्टर था वो ओरिजिनल वेक्टर का के अंदर जो वेक्टर ऑफ पॉइंट्स है वो ईच हमारा उस वेक्टर ऑफ पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब हम लोग ने उस ईच पे हम लोग ने आई को इटरेट करवाया है हर पॉइंट पे। तो हम लोग ने वो ईच का पहले पहला वाला पॉइंट पास किया है, दूसरा वाला पॉइंट पास किया है, और हम लोग ने हमारा जो कैंडल का पॉइंट हम लोग को P मिला है वो पॉइंट पास किया है। ये 3 पॉइंट पास किया। अब P मैं पास कर रहा हूँ तो P के साथ मेरा X और Y दोनों का वैल्यू पास हो रहा है। ये दोनों पॉइंट हम लोग ने पास किया है CW फंक्शन को। और ये CW फंक्शन क्या है, ये चेक करता है कि ये तीनों पॉइंट क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। अगर आप ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं समझते तो आप ओरिएंटेशन करके GFG पे एक वो है वो समझ लीजिए। मैं सब आप लोग को डायरेक्ट इसके लिए बोल रहा हूँ कि ऑनलाइन देख सकते हो, क्योंकि ये सब चीज़ खुद में ही एक टॉपिक है जिसपे एक पूरा वीडियो चला जाएगा एक्सप्लेन करने में। मैं ये वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता, मैं इसमें सिर्फ आप लोग को बेसिक अप्रोच समझाना चाहता हूँ, इसके लिए मैं आप लोग को डायरेक्ट समझा रहा हूँ ये कैसे करना है। फंक्शन में हम लोग ने 3 पॉइंट पास कर रहे हैं, और तीनों पॉइंट पास करने के बाद वो हम लोग को रिटर्न कर रहा है कि ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। और तो उस हिसाब से वो हम लोग को ट्रू और फॉल्स रिटर्न कर रहा है। आप इधर देख सकते हैं हम लोग ने ये वाला फंक्शन जहाँ पे लिखा है, ये देखो क्लॉकवाइज फंक्शन हम लोग ने लिखा है। जब ये लेस देन 0 होगा तो हम लोग ने ट्रू रिटर्न करेगा ये हम लोग को, नहीं तो बाकी टाइम पे फॉल्स रिटर्न करेगा। और एक बार मतलब लेस देन 0 अगर वो हो गया तो हम लोग ने क्या किया है, सीधा एक फ्लैग बनाया है, फ्लैग बना के लूप को ब्रेक कर दिया है। और लूप ब्रेक होगा तो ये फ्लैग हम लोग का वापस से एल्स पार्ट में चला जाएगा, फ्लैग वाला ट्रू हो जाएगा, और ये नॉट ट्रू वो मतलब फॉल्स हो गया। तो इफ फॉल्स हो गया तो एल्स वाला पार्ट होगा, और हम लोग को ब्रेक करके डिलीशियसनेस की वैल्यू इधर प्रिंट कर देगा। लेकिन अगर वो एक भी बार पूरे जो हमारे पहला वेक्टर ऑफ पॉइंट्स पे जो पूरा इटरेट करने के बाद एक भी बार वो लेस देन 0 नहीं हुआ, मतलब वो हर बार वो कैंडल का जो पॉइंट है वो अंदर ही लाई कर रहा है। हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, 2 पॉइंट ले रहे हैं, और वो दोनों पॉइंट के हिसाब से हम लोग वो थर्ड पॉइंट को चेक कर रहे हैं कि वो उसके क्लॉकवाइज में एग्जिस्ट कर रहा है या उसके एंटी क्लॉकवाइज में एग्जिस्ट कर रहा है। तो CW फंक्शन ने अगर एक भी बार हम लोग को फॉल्स रिटर्न नहीं किया तो हर बार हम लोग का डिलीशियसनेस का वैल्यू प्लस प्लस होता जाएगा। और चेक का वैल्यू आप देख रहे हो इनिशियली फॉल्स है तो नॉट फॉल्स इधर ट्रू हो जाएगा, और हर बार हमारा डिलीशियसनेस प्लस प्लस होता जाएगा जितनी बार। और जैसे ही उसने एक बार हम लोग को बाहर पॉइंट मिल जाएगा फॉल एंटी क्लॉकवाइज, और वो हम लोग को इधर फॉल्स रिटर्न करेगा, तो ये हमारा चेक ट्रू हो जाएगा। चेक ट्रू हो जाएगा तो ब्रेक हो जाएगा, और डिलीशियसनेस की जो वैल्यू होगी वो हम लोग प्रिंट कर देंगे। तो यही है हम लोग का, हर क्वेरी के लिए हम लोग को ऐसे ही करना है इसको सॉल्व। ये एल्गोरिदम अपने में ही एक पूरा टॉपिक है, तो मैं इसको बाद में किसी और कोई और वीडियो बनाऊंगा
जिसमें मैं ये एल्गोरिदम आप लोग को एक्सप्लेन कर दूंगा, कॉन्वेक्स हल एल्गोरिदम। ये कॉन्वेक्स हल एल्गोरिदम आप लोग GFG पे देख सकते हो, CP एल्गोरिदम्स पे जाके देख सकते हो। मैंने जो प्रोग्राम लिखा है वो CP एल्गोरिदम्स वाला है, तो आप वो CP एल्गोरिदम वाला रेफर कर सकते हो। सो थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने कॉलेज ग्रुप्स में, अपने कोडिंग ग्रुप्स में ये वीडियो शेयर करें, ताकि हम सब लोग को भी इसके सॉल्यूशन के बारे में सबको पता लग पाए, ताकि हम इंडियन कोड शेफ के रैंक लिस्ट पे नंबर 1 पे रहें, ना कि जो चाइनीज़ वाइनीज़ ये लोग जो नंबर 1 पे आ जाते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर क्या रहे हो यार, जल्दी से सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। मैं आप लोग के लिए कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट, इंटरव्यू, प्लेसमेंट्स और प्रोजेक्ट्स के बारे में वीडियो लाता रहूँगा।